What? You're pregnant? I don't believe this. I don't believe this. Anu, I don't believe this. I'm so happy. अनु, अनु मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं और बाप। पता है, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर गुजर गए। I mean, बचपन में मुझे किसी की उंगली पकड़ने के लिए नहीं मिली, लेकिन अब कोई आएगा जो मेरी उंगली पकड़ेगा। आई एम सो हैप्पी अनु। एनीवे, थैंक्स सो मच। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने एक्साइटेड हो गए। लेकिन अनु, तुम इतनी खुश नहीं लग रही हो, क्या बात है? अभी अभी सोनाली भी मुझसे यही पूछ रही थी। नहीं रवि, मैं बहुत खुश हूँ। आई मीन, दिस इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस फॉर अ वुमन, है ना? मगर हमारी शादी कब होगी, कैसे होगी? अगर शादी से पहले ये बच्चा दुनिया में आ गया तो? ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ बस। अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी शादी जल्द हो जाए इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अनु, ये कल की बात है, मगर आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं उस औरत से पीछा छुड़ा कर ही दम लूंगा। और अनु, अनु, ये बच्चा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये तो भगवान की दी हुई मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट है हमारे लिए। रवि, आई एम सो रिलीव्ड। अनु, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर परेशान मत होना प्लीज। देखो, मैं 3 दिन के लिए मालदीव जा रहा हूँ, एक ऐड की शूटिंग है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अनु, बात करने का वक्त तो वैसे भी कम है। 2 घंटे में मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। बस थोड़ा प्यार करने का वक्त जरूरी है। मत जाओ ना रवि, प्लीज। अनु, जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा मुझे। बस 3 दिन की तो बात है। इतना जरूरी है? हाँ अनु। ठीक है, फिर जाओ, पर वहां से मुझे रोज फोन करना। बाबा, करूंगा, 10 बार करूंगा। ऑलराइट? आई लव यू, आई रियली लव यू। हाँ रेणुका, तब से मुझे भी बच्चियों की बहुत चिंता हो रही थी। बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक है। गोली चलने से वो सब डर जरूर गए थे, मगर मैंने उनको बता दिया कि वो पिस्तौल और गोली दोनों नकली थी। वो आदमी तो मजाक कर रहा था, तब से बिल्कुल ठीक है। चलो, थैंक गॉड। मगर सब तुम्हें बहुत याद कर रही है। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। मैं जल्दी मिलने आऊंगी, ओके? जब से लगातार बोल रही है, ज्यादातर तुम्हारे बारे में। अब तो लगता है ये सिंगर बनकर ही छोड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं? अगर इतनी डिटर्मिनेशन से ट्राई करेंगी तो क्यों नहीं? ठीक कह रही हो तुम। ओके, थैंक यू सोनाली। ओके, बाय। क्या हुआ? आज पिस्तौल नहीं है तुम्हारे पास? कुछ और लेकर आए हो? सोनाली, मैं खाली हाथ आया हूँ। तो खाली हाथ ही लौट जाओ अहमदाबाद। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिवार परेशान हो रहा होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी धर्म। और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सोनाली, मैं पूछने आया था कि वो तुम्हारी दोस्त, वो ठीक तो है? वो ठीक है इसलिए तुम ठीक हो, नहीं तो पता नहीं आज मैं तुम्हें क्या कर देती धर्म। उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की। सोनाली, मैं जानता था तुम लोग बहुत करीब हो, लेकिन इतने करीब? आज तुम इतने बदले हुए क्यों हो धर्म? धमकियां नहीं दे रहे? क्या चाल चल रही है तुम्हारे दिमाग में? कोई चाल नहीं सोनाली।
तुम मुझे कभी नहीं माफ करोगे, ये मैं जानता हूं। मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करोगी। अपनी पिस्तौल से उस गोली को चलते हुए देख मेरा सारा गुस्सा, मेरी तमाम नफरत, इतने सालों की सारी बुराइयां जैसे कि निकल सी गईं। तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करती हुई उन लड़कियों के चेहरे पर तुम्हारे लिए प्यार और मेरे लिए और मेरी पिस्तौल के लिए नफरत देखी। फिर मैंने तुम्हें देखा, दो चुटिया बांधे एक मासूम सी लड़की। तुम मेरे घर आई थी, कितनी मासूम थी सोनाली। फिर मैंने खुद को देखा, जितनी नफरत तुमसे थी ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैंने खुद से की। मैं जानता हूं हमारे धर्म में एक पति अपनी पत्नी के पैर नहीं छूता, लेकिन मैं तुम्हारे पैर छूकर तुमसे माफी मांगता हूं। ऐसा मत करो धर्म, प्लीज। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं, कैसे करूंगी विश्वास। प्लीज ऐसा मत करो। कुछ मत कहो सोनाली। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि अगर मेरे लायक कुछ या कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सका तो। मैं बताती हूँ तुम क्या कर सकता सोनाली के लिए। मिसेस दीक्षित, मुझे आपसे भी माफी मांगनी थी। धर्म, तुम इसे अपनी सजा समझो या प्रायश्चित। अगर सोनाली के लिए कुछ करना ही हो तो उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ, अकेला छोड़ दो इसे, सांस लेने दो इसे। सोनाली, मैं जा रहा हूं। अब हम शायद कभी नहीं मिलेंगे। जाते समय तुमसे माफी नहीं मांग रहा क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तुम मुझसे नफरत नहीं करना। तुम? मैंने सोचा तुम सबको चाय कॉफी पिलाती हो, आज मैं तुम्हारे लिए। वाह वाह, अभी से ही मुझे विदा कर रहे हो? अभी तो मेरी शादी में पूरे 6 दिन हैं। तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। संजय, एक बात पूछूं, तुम सच सच जवाब दोगे? देखो किरण, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। किरण, तुमसे कोई मिलने आए हैं। किरण जी नमस्ते। उम्मीद है आप भूली नहीं होंगी। तुम? किरण जी, हमने आपसे रिश्ता जोड़ा, लेकिन आपने तोड़ दिया। मगर हम जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, उसके आप यहाँ आए क्यों हैं? मुबारकबाद देने। मैं सुना है आप शादी कर रही हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कब तक ऐसी भटकती रहेंगी, है ना? ठीक है, थैंक यू। अब आप ओ, समझा, बिजी हैं। आई एम सॉरी, लेकिन हमारा भी तो कोई रिश्ता है ना आपके साथ। खैर, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात कहें किरण जी, अब भी आप उतनी खूबसूरत और हसीन लगती हैं।
लगे रहो दोस्त, लगे रहो। ये आदमी कौन था? मैं इसे पहले से जानती हुई एक प्रोड्यूसर है मेरा। संजय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज अभी तुम थोड़ी देर के लिए जाओ। तुम धर्म ने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर भी तुम फिर भी कुछ नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी हंसती खिलखिलाती सोनाली के दिल में इतना गम भरा पड़ा है। और वो तुम्हारा म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट जो मेरी वजह से कैंसिल हो गया। अरे छोड़ो उसे। वो जो तुम कली की लड़कियों के लिए गाने गई थी ना, अब मुझे समझ आता है क्यों। आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। कभी कभी तो अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ तुम्हारे सामने। कैसी बातें कर रहे हो निखिल? मैं नहीं जानती थी कि तुम जैसा जोकर भी ऐसी बातें करता है। इस जोकर की जोकरानी बनोगी? निखिल देखो प्लीज, मेरे से ऐसी बातें मत करो। तुम जानते हो अभी मैं कैसी मुश्किलों से गुजरी हूँ। हम दोनों दोस्त थे, है ना? देखो सोनाली, मेरे पास सिर्फ इतना कहने को है। देखो, कॉफी टी में चलते हैं। मैं तुमको चॉकलेट संडे खिलाऊंगी, फ्री, तुम्हारे लिए फ्री। चले? चले? मैं इलाहाबाद वापस जा रहा हूँ अनु। मुंबई जिस काम से आया था वो शायद कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए कब जा रहे हो? आज ही जा रहा हूँ। बस कुछ ही घंटों बाद मेरी ट्रेन है। कुछ कहोगे नहीं? माँ और पापा के बारे में सोच रही थी। अगर वो मिले तो कहना, कोई बात नहीं। अनु, तुम एक बार इलाहाबाद वापस आकर उन्हें मिल क्यों नहीं लेती हो? नहीं कमल, जिस घर में इतना प्यार मिला है उस घर में नफरत मैं सह नहीं पाऊंगी। नहीं अनु, वो तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं माफ कर सकते, नहीं माफ कर सकते। कमल, आई एम प्रेग्नेंट। क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? अनु प्लीज, तुमसे नफरत? अनु, तुम्हें जरा भी एहसास है तुमने क्या किया है? सब भूल गई हो तुम, तुम्हारे संस्कार, एवरीथिंग। I'm sorry अनु। तुम डॉक्टर के पास गई थी? नहीं। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ?
मीरा, जो तुमने डैड के बारे में आर्टिकल छापा है पेपर में, आई मस्ट से वो काफी हिम्मत का काम है। आई रियली अप्रिशिएट जो तुम जमीर के लिए कर रही हो। लेकिन क्या फायदा हुआ, डैड तो फिर भी नहीं माने ना। मेरी शमा से बात हुई थी। उसने कहा कि जमीर के डॉक्टर ने यूएस के एक हॉस्पिटल से बात की है, सैलून केटरिंग करके। दे हैव एग्रीड टू टेक हिज केस। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन संजय, यूएस में इलाज कराने के लिए और भी पैसे लगेंगे ना। मेरा जो भी हो, उसे तो वहां भेजना ही पड़ेगा। यानी अब हमारे पास वक्त और भी कम है। तुम कहो तो मैं डैड से बात करूं दिल्ली जाकर? नहीं संजय, वो नहीं मानेंगे। वो तो एक्सक्यूज मी, मीरा सिंह आप हैं? जी, मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, आपने मुझे बुलाया था। मेरा नाम विवेक है। बैठिए। थैंक यू। आपने मुझे फ़ोन पर बताया नहीं कि आपको क्या काम है मुझसे। जी, मैं फ्यूचर पब्लिकेशन से आया हूँ। ओके। आपने जो लास्ट आर्टिकल अपने फादर के बारे में लिखा है, उसने आपको स्टार बना दिया है। यकीनन अब आप पूरी तरह से सेलेबल हो गई हैं। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। हमारे पास आपके लिए एक ऑफ़र है, एक रेगुलर बाई वीकली कॉलम का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं फ्रीलांस ही करती हूँ, दैट्स इट। मीरा जी, मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ओनर मिस्टर सरीन आपसे पूरी तरह से इम्प्रेस हैं और आपको कोई भी सैलरी मिल सकती है। यू मीन बिग मनी? अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से बार्गेन कर सकती हैं। ठीक है मिस्टर विवेक, मैं कल आकर मिस्टर सरीन से मिल लूँगी। थैंक यू मिस, मैं चलता हूँ। ओके। बिग मनी, इस जॉब से हमें सारे पैसे तो नहीं, लेकिन ज़मीर के इलाज के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी ना। आई एम श्योर कि ज़मीर को हम जल्द ही यूएस भेज सकेंगे उसके इलाज के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे किरण की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। ओके? किरण की शादी, उसी के बारे में मैं सोच रहा था। बाय। क्या हुआ किरण, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। घर पर कोई नहीं है क्या? अनु, संजय, सोनाली? अनु हॉस्पिटल गई है कमल के साथ। संजय ने मुझे बताया नहीं और सोनाली सोनाली यहाँ है। क्या हुआ, तेरी आज रिकॉर्डिंग थी ना? नहीं, और अब होगी भी नहीं। ये देखो, कॉम्पैक्ट म्यूजिक ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है क्योंकि मैंने कली की बच्चियों के लिए गाना गाया। कैंसिल कर दिया है? How can they do that? They can मीरा, कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने तो साइन किया था ना। But it's okay, मेरे लिए उन बच्चियों के लिए गाना बहुत जरूरी था। Of course, we understand. तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मगर लगता नहीं है कि तुझे इतना दुख हुआ है। हाँ, नहीं हुआ। पता है, आज धर्म आया था और उसने मुझसे माफी मांगी। वो मेरी जिंदगी से चला गया है। मैं तुमको बता नहीं सकती कैसा लग रहा है, जैसे पूरी जिंदगी की घुटन के बाद में मुझे आज फिर से सांस आ रही है। इसलिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसका कोई दुख नहीं हो रहा है मुझको। नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे कई सारे साइन हो जाएंगे यार, पर कम से कम धर्म तो तेरी जिंदगी से निकला ना। हेलो। हाँ सोनाली, कमल बोल रहा हूँ। हाँ कमल, बोलो। मेरे साथ अनु यहाँ हॉस्पिटल में है और आज रात वो घर आ नहीं पाएगी। उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया। अबॉर्शन? कैसे, कब?